सबसे पहले खबर लेंगे तमिलनाडु से। तमिलनाडु में बीते साल की तरह पोंगल पर इस साल भी जल्लीकट्टू के खेल पर रोक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर फैसला देने की अर्जी ठुकरा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। मदुरई में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए जल्लीकट्टू का आयोजन किया। राज्य में विपक्षी पार्टी डीएमके ने जल्लीकट्टू पर बैन के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके बाद राज्य में किसान, युवा और महिलाएं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को भी तमिलनाडु में कई जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध की कोशिशें हुई। बैन के बावजूद गुरुवार को भी कुडुल्लोर में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। इस कोशिश के लिए पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, तमिलनाडु के दक्षिण के जिलों में जल्लीकट्टू को लेकर कुछ ज्यादा ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है, बावजूद इसके देखने में यह आ रहा है कि जल्लीकट्टू का आयोजन कई जगहों पर किया गया है तमिलनाडु में, और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजगोपालन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजगोपालन जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तमिलनाडु में कई जगहों पर जल्लीकट्टू का आयोजन हो रहा है, कैसे इसको लिया जाए? ये तो इमोशनल इश्यू है। पिछले 2 साल से जल्लीकट्टू नहीं हो पा रहे थे, उसको तमिलनाडु को बीच में, किसान को बीच में आक्रोश है। ये जल्लीकट्टू मतलब 1 साल पूरा तैयार करते हैं वो गाय का, बुल का। तो एकदम बैन करना ये स्वाभाविक रूप से ये नहीं है। ये तो करेजियस काम है, ये तो तमिलनाडु का जो सेंटिमेंटल काम है। इसको तो बैन करना बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट इसको रिकंसिडर करना चाहिए। नहीं, वो बात ठीक है आपकी राजगोपालन जी, इमोशनल इशू है, इसमें कोई शक नहीं है। तमिलनाडु में संस्कृति का हवाला दिया जाता है जल्लीकट्टू को लेकर, लेकिन अगर देश की सर्वोच्च अदालत इस पर प्रतिबंध लगा दे तो क्या इस तरह से उस प्रतिबंध का उल्लंघन होना चाहिए? इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जानी चाहिए? उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसको जबरदस्त रूप में बैन करना गलत बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आम राय पर कल्चरल प्रोग्राम का जो संस्कृति का देखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, सपोज कल सवेरे आपने बिरयानी को, नहीं तो मीट को, नहीं तो सारा चीज को बैन करते जाओगे, फिर ये आंध्रा में एक बड़ा जबरदस्त है, कर्नाटका में भी ये चलता है। लेकिन अगर हम देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे तो फिर तो अराजकता हो जाएगी, कहीं पर कोई कानून रहेगा ही नहीं। कानून की बात अलग है, ये इमोशनल बात अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको रिकंसिडर करना चाहिए। अगले साल जो रिकंसिडर नहीं करेगा, बिल्कुल बैन को उल्लंघन तो करेंगे जरूर, नहीं तो उल्लंघन करके गिरफ्तार कर लेंगे। फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए था क्या सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो ये लोग आर्ज कर रहे हैं, इसीलिए तो पुलिस गिरफ्तारी कर रहे साथ साथ। कितना लोग के लिए गिरफ्तार करेंगे आपने? कम से कम 8 लाख लोग इसके ऊपर निर्भय करते हैं। 8 लाख लोग पूरा गाय को तैयार करते हैं 1 साल से। लेकिन उसी में लोगों की जान भी जाती है, उसी में लोग जख्मी भी होते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये तो खरेज है, तमिल को ब्लड में ये है, खून में ये जल्लीकट्टू है। इसको जो करना बिल्कुल गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो नीति का इम्पोर्टेंट करने जजेस को भी समझना चाहिए। तो एकदम इसको बैन करना गलत है, रिकंसिडर करना चाहिए इसको। नहीं, बैन गलत है मान लिया राजगोपालन जी, लेकिन बैन का उल्लंघन करना आप कह रहे हैं सही है? उल्लंघन करना नहीं कर रहे, इसलिए तो गिरफ्तार भी कर रहे पुलिस। लेकिन क्या करेंगे पुलिस का भी कानून, सपोज 8 लाख लोग सड़क पर आ जाएंगे, कानून पर जगह तो सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है ना इस आज के, तो आगे से पता लगना चाहिए तो, क्योंकि हर तमिलियन ब्लड में, खून में जल्लीकट्टू है, इसको रोक नहीं पाएंगे। 300 साल 400 साल से, पिछले साल से आते आ रहे हैं इसको, ये एकदम कैसे जबरदस्त सकते हैं। ठीक है, बात नहीं ये तो। बहुत शुक्रिया आपका राजगोपालन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार राजगोपालन ये कहते हुए कि लोगों की भावनाओं से संबंध है जल्लीकट्टू का, और ये आज कल की नहीं बल्कि 300-400 साल पुरानी परंपरा है। और गौरी मुलेखी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, एडवोकेट एनिमल राइट्स। गौरी मुलेखी जी, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से यह हवाला दिया जाता है कि जानवरों पर क्रूअल्टी है, ये जो जल्लीकट्टू खेल है, और लोगों की इसमें जान भी जाती है, लोग जख्मी भी होते हैं, जानवरों को भी नुकसान होता है। लेकिन यहां पर तमिलनाडु में जिस तरह से देखने में आ रहा है कि
लोग बहुत ज्यादा भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं जल्लीकट्टू के साथ और उनका त्योहार ही शायद जल्लीकट्टू के साथ मनता है। ऐसा ऐसे में क्या बिल्कुल भी ये बात नहीं है। सही है? ये एक बहुत ही छोटा समुदाय है मदुरई के पास, तो वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट वहाँ के जहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पोर्ट को खेला जाता था, लेकिन इसको अब डिग्रेड होते होते, बदतर होते होते अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सट्टेबाजी का ही एक गेम बनकर रह गया है। और जो कुछ लोग इसको पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका एक बहुत ही क्लियर कट एजेंडा है कि तमिलनाडु में जो ड्राउट आई हुई है उसकी वजह से जो सैकड़ों लोग मर रहे हैं, कितने ही फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, उससे अटेंशन डिफ्लेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जहां इतनी क्राइसिस मचा हुआ है पूरे स्टेट में, वहां पे कुछ लोग एक बैल को दौड़ाने से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं क्या? एक इतना बड़ा त्योहार है जो बाकी के स्टेट्स में भी इस तरह की हरकतें होती थी, जैसे आसाम में बफलोज को लड़ाया जाता था या बुलबुल को लड़ाया जाता था, वो भी कोर्ट के निर्देश द्वारा बंद किया गया है। वहां पे ऐसा कोई जिहाद नहीं हो रहा जैसा यहाँ पे हो रहा है। तमिलनाडु में इतनी जो है उद्दंडता जिसको हम कहेंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसके पक्ष में हैं। गौरी मुलेखी जी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसके पक्ष में, कमल हासन हुए, रजनीकांत हुए, इन सभी लोगों ने समर्थन किया है जल्लीकट्टू का। रजनीकांत ने इसका कोई समर्थन नहीं किया है और कमल हसन के लिए यही कह सकती हूँ कि वो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है और वो पॉपुलर डिमांड पर पब्लिसिटी के लिए तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी दाल गला रहे हैं और ये उसका ये मतलब नहीं है कि वो सच हो जाए वो चीज जो वो कह दें। बहुत शुक्रिया आपका गौरी मुलेखी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनिमल राइट एक्टिविस्ट ये कहते हुए कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने फायदे के लिए, ध्यान भटकाने के लिए असल मुद्दों से जल्लीकट्टू को एक मुद्दा बना रही हैं तमिलनाडु में।